भारत में सदियों से नाग पूजन की परंपरा रही है। माना जाता है कि 3000 ईसा पूर्व आर्य काल में भारत में नागवंशियों के कबीले रहा करते थे जो सर्प की पूजा करते थे। उनके देवता सर्प थे। यही कारण रहा कि प्रमुख नागवंशों के नाम पर विभिन्न नागों के नाम हैं। 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं, दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर प्रतितक्षक हैं। चाहे भगवान शिव हो या फिर विष्णु भगवान हो, दोनों की पूजा नागों के साथ की जाती है। शिव जी के गले में वासुकी है तो भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नंबर 1, शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। ये पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माँ विनता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। नंबर 2, वासुकी। वासुकी प्रसिद्ध नाग हैं। महर्षि कश्यप के पुत्र थे जो कद्रू के गर्भ से हुए थे। इनकी पत्नी सती शीर्षा थी। नाग धनवा तीर्थ में देवताओं ने इसे नागराज के पद पर अभिषिक्त किया था। शिव का परम भक्त होने के कारण ये उनके शरीर पर निवास था। शिव को जब ज्ञात हुआ कि नागवंश का नाश होने वाला है, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी पुत्री जरत्कारु अर्थात मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ कर दिया और इनके पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय नागों की रक्षा की, नहीं तो नागवंश उसी समय नष्ट हो गया होता। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने पर्वत को बांधने के लिए रस्सी का काम किया था। त्रिपुर दाह के समय वो शिव के धनुष की डोर बना था। वासुकी के 5 फन हैं। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग हैं जो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें शैया के रूप में आराम देते हैं। वासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया, क्योंकि वो जानते थे उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। नंबर 3, तक्षक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग जो कश्यप का पुत्र था और कद्रू के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। रिंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मेजय इससे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार भर के नागों का नाश करने के लिए नाग यज्ञ प्रारंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋत्विकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा, तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बचाए। वैद दुनिया के शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वो इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। ये सबसे भयानक सर्प होता है। नंबर 4, करकोटक। करकोटक और ऐरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है।
करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक नागों का एक राजा था जिसने इंद्र के अनुरोध पर नल को काटा था। इस दंश के फलस्वरूप नल कुरूप हो गए। करकोटक ने नारद को धोखा दिया था, जिससे क्रोधित होकर नारद ने उसे श्राप दिया, जिससे वो एक कदम भी नहीं चल पाता था। करकोटक नल का मित्र था। उसने नल को सलाह दी थी कि वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वहां अपना नाम बदलकर बाहु कर ले और वहीं रहे। नंबर 5, पद्मनाग। पद्मनाग का गोमती नदी के पास में नेमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में मणिपुर में बस गए थे। असम के नागवंशी इन्हीं के वंश से हैं। दरअसल जन्मेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेषनाग हिमालय पर, कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में, करकोटक उपरोक्त के अलावा महापद्म, शंख, कुलिक, नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी तनक, तुष्ट, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौधिया, काली, तखूत, धूमल, फालह, काना, गुलिया, सरकोटा इत्यादि नाम के नाग वंश मिलते हैं। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के 8 कुल क्रमशः इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद्म, शंख, चूड़, महापद्म और धनंजय। नंबर 6, कालिया नाग। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र और वो पनंग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुण से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वो अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्या सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं पर छुपकर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता था, कालिया नाग उससे खा जाता था, इसीलिए उसे कालिया दाह कहने लगे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान भरी बातें मिलती रहे।